आज हम तीन ऐसे सवालों पर बात करने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग सच में जानते हैं। पहला सवाल, दुनिया पर असल में शासन कौन करता है? दूसरा सवाल, दुनिया में इतना अन्याय, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा और युद्ध आखिर क्यों है? और तीसरा सवाल, दुनिया का लगभग हर देश और लगभग हर इंसान कर्ज में क्यों है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि सरकारें सबसे ताकतवर हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सरकारों के ऊपर बड़े पूंजीपति बैठे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि इस पूरी व्यवस्था की डोर आखिर किसके हाथ में है। हमें बताया गया कि अंग्रेजों ने हमें आज़ादी दे दी, लेकिन सच्चाई ये है कि अंग्रेजों ने हमें कभी आज़ाद नहीं किया। उन्होंने सिर्फ शासन करने का तरीका बदल दिया। सबसे पहले गुलाम वही लोग बनते हैं जिन्हें ये भ्रम हो जाता है कि वे आज़ाद हैं, क्योंकि जो खुद को आज़ाद मान लेता है वो लड़ना ही बंद कर देता है। 1816 में ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम की ओर से अमेरिकन बैंकरों को एक सुझाव भेजा गया था। उसमें लिखा था कि सीधे गुलाम रखने से बेहतर है लोगों की आमदनी को नियंत्रित करना, और ये सब किया जा सकता है पैसे को नियंत्रित करके। पहले गुलामी जंजीरों से होती थी, आज गुलामी कर्ज से होती है। कुछ लोग जनता को भेड़ बकरी मानते हैं। उनका मानना है कि उन्हें ईश्वर ने पूरी दुनिया पर शासन करने के लिए चुना है। उनके हिसाब से आम इंसान का काम बस इतना है, पैदा होना, पढ़ाई करना ताकि नौकरी कर सके, शादी करना, बच्चे पैदा करना, रिटायर होकर चुपचाप मर जाना, ताकि एक पीढ़ी गुलाम बने और दूसरी पीढ़ी नए गुलाम तैयार करे। इस सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले दिमाग को नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए धर्म, शिक्षा व्यवस्था और मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लोग सवाल ही ना पूछें। और अगर फिर भी कोई विद्रोह करे तो सरकारें हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, पुलिस है, सेना है, कोर्ट है, जेल है, कानून है। पूरा सिस्टम दमन करने के लिए तैयार है। लोगों को बताया जाता है कि सरकारें आपकी भलाई के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकारें खुद स्वतंत्र नहीं हैं। सरकारों के ऊपर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बैठी हैं। इन्हीं के जरिए दुनिया का आर्थिक ढांचा बनाया गया है। IMF, वर्ल्ड बैंक, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और हर देश का सेंट्रल बैंक टैक्स, ब्याज और कर्ज के जरिए पूरी दुनिया को चलाया जाता है। दुनिया को नियंत्रित करने के लिए कई रणनीतिक संगठन बनाए गए हैं। ट्राइलैटरल कमीशन, CFR, यूनाइटेड नेशंस, बिल्डरबर्ग ग्रुप, क्लब ऑफ रोम, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। इन सब के पीछे लगभग 300 बेहद ताकतवर परिवार हैं, और इन 300 के ऊपर भी 13 सबसे शक्तिशाली परिवार हैं। यही लोग दुनिया की दिशा तय करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर चुनाव जीत लें तो सब बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर चुनाव से सच में कुछ बदल सकता होता तो सबसे पहले चुनाव ही गैर कानूनी कर दिए जाते। इतिहास इसका सबूत है। अब सवाल उठता है कि पैसा आखिर है क्या? आपने 1 रुपये का नोट देखा होगा जिस पर लिखा होता है भारत सरकार, लेकिन 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोटों पर लिखा होता है मैं धारक को इतनी राशि अदा करने का वचन देता हूं। मतलब ये नोट खुद पैसा नहीं है, ये सिर्फ पैसे की रसीद है। पैसे की इस व्यवस्था को समझने के लिए हमें बैंकिंग को समझना होगा। पहले लोग अपना सोना चांदी सुनारों के पास रखते थे। सुनार बदले में एक रसीद दे देता था। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि सिर्फ 10% लोग ही अपना पैसा वापस लेने आते हैं। यहीं से एक चाल शुरू हुई। 10% रिजर्व रखा गया और 90% कर्ज पर दे दिया गया। इसी को फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहा जाता है। जो कर्ज दिया गया वो खर्च हुआ, घूमकर वापस बैंक में आया, फिर से जमा हुआ, फिर से कर्ज बना। इस तरह कागजी पैसा बढ़ता गया, लेकिन असली पैसा वही रहा। कर्ज कई गुना हो गया और उस कर्ज पर ब्याज वसूला जाने लगा। यही वजह है कि आज देश कर्ज में है, सरकारें कर्ज में हैं और आम इंसान भी कर्ज में है, क्योंकि पैसा पैदा ही कर्ज के रूप में किया जाता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि अगर आम लोग बैंकिंग और मौद्रिक सिस्टम को सच में समझ जाएं, तो कल सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी।